स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम। इसमें आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा कि नंबर क्या है और नंबर का क्लासिफिकेशंस क्या है। ठीक है, बहुत हद तक वही पढ़ाई होती है जो 9th क्लास में आप पढ़े हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार हम याद दिला दें। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। z = x + i/, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, z = x + i/। इसमें i आयोटा होता है। आगे बताते हैं ये i क्या है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटा गया है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटा गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। मतलब ए कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ चैप्टर of class 11 in mathematics. It is a very important chapter. It relates geometry, trigonometry सब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आप जाओगे क्लास 11th में तो वहां पे रहेगा, बोलेगा कोई मॉड जेड, अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड जेड बराबर 1 है तो बताइए ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये ज्योमेट्रिकली सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। जिस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे होगा उसका रेडियस 1 होगा। ये सब फालतू है भी आप लोग के लिए। आप लोग समझो, हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर भी हमारे सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा जानेंगे। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है। ये इमेजिनरी नंबर भी दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं सड के फॉर्म में और दूसरा होता है इन डिटरमिनेट फॉर्म में। हम पहले इमेजिनरी नंबर का बात कर लेते हैं, उसके बाद रियल नंबर के बात करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में रियल नंबर पढ़ना है। सवाल जितने भी होंगे आपके रियल नंबर के होंगे। अभी आपको इमेजिनरी से डील करने नहीं आता और ना अभी आप डील करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनरी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे जिससे आप उससे भी डील कर सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर सड के फॉर्म में होता है और इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोलोगे सर सड क्या होता है? सड कोई बड़ा चीज नहीं है। 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है, पहले से आपको पता है। इसका पावर 1/n के फॉर्म में हो, ठीक है। और इस पूरे का जो रिजल्ट है वो एक इरेशनल है, उसको सड कहते हैं। सड होने का 3 कंडीशन, रेशनल नंबर, उसका पावर 1/n के फॉर्म में हो और उसका जो रिजल्ट आए वो क्या आए? इरेशनल आए, उसको सड कहते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर सड तो रियल नंबर का फॉर्म। हाँ, रियल नंबर में इरेशनल नंबर का फॉर्म होगा सड, लेकिन उसी इरेशनल नंबर को इमेजिनरी नंबर बना सकते हैं सड के फॉर्म में, ठीक है। जैसे देखिए 2 क्या है? कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। इस पे रूट लगा दिए। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ठीक है। तो 2 एक रेशनल नंबर है और इस पे रूट लगा दिए, इसका पावर हो गया 1/2। ये जो √2 है वो क्या हो गया? इरेशनल। √2 क्या हो गया? इरेशनल। √2 क्या हो गया? इरेशनल। तो ये सड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? सड फॉर्म। अब इसी रूट में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया जाए तो वो इमेजिनरी नंबर का फॉर्म धर लेता है। जैसे इस 2 के अंदर अगर निगेटिव का साइन लगा दो, इस 3 के अंदर अगर निगेटिव का साइन लगा दो, -√2 और √-2, ये दोनों अलग अलग। ये रियल नंबर है, रियल नंबर का इरेशनल नंबर है। ये इमेजिनरी नंबर का सड फॉर्म नंबर है। ये
रियल नंबर का इरेशनल नंबर का शॉर्ट फॉर्म है, ये इमेजिनरी का शॉर्ट फॉर्म है, दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो कभी भी रूट के अंदर निगेटिव लग जाए तो वो इमेजिनरी नंबर होता है बाबू। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे बोले एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से अगर कोई आपसे एक्स का वैल्यू पूछेगा तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर √1, एक्स बराबर ±1, बोलिएगा ना, एक्स का वैल्यू +1 और एक्स का वैल्यू -1। लेकिन अगर यही चीज कोई बोले एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर √-1 बोलोगे। अब आप लोग देखोगे तो आप लोग को आश्चर्य लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने अभी इसको डील नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पे जो एक्स का जो वैल्यू है ना वो इमेजिनरी आया, ये इमेजिनरी हो गया, √-1 इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अभी इससे आपको डील नहीं करना, पर थोड़ा सा जानकारी रखिए कि 11वीं क्लास में जब आप डील करने जाओ तो थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आए, जल्दी क्लियर हो। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्ड फॉर्म। तो इमेजिनरी नंबर का सर्ड फॉर्म क्या है, जो रूट के अंदर, रूट नहीं मतलब कि उसका कोई पावर 1/n के फॉर्म में हो, मतलब जो सर्ड का कंडीशन होता है, खाली इसके अंदर अगर निगेटिव लग जाएगा ना तो वो इमेजिनरी का सर्ड फॉर्म बन जाएगा। अगर निगेटिव नहीं लगेगा तो वो रियल के इरेशनल का सर्ड फॉर्म है। अगर उसके अंदर निगेटिव का साइन लग गया तो वो इमेजिनरी नंबर का सर्ड फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको डील करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उलर साहब ने एक फॉर्मूला दिया है, एक स्टैंडर्ड दिया है। उन्होंने बताया है I बराबर आयोटा, इन्होंने √-1 को I दिया है, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो I बराबर √-1, दिस इज आयोटा। आयोटा जैसे यहां पे है ना -√2i, तो इसको आप लिख सकते हो 2i √2i -√3i, तो इसको आप लिख सकते हो √3i। मतलब कि आयोटा से रूट के अंदर वाला नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, आयोटा से रूट के अंदर वाला नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। ठीक है, -√2, इसको लिख सकते हैं ना -1 गुना √2, इसी को ना बोलते हैं आयोटा। तो √2 आयोटा, आई इसका वैल्यू होता है -1। तो कभी भी इमेजिनरी नंबर का जो सर्ड फॉर्म होता है ना उसको आयोटा से डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? आयोटा से। आयोटा के बारे में कुछ स्पेशल बात ही बताते हैं, उसके पहले थोड़ा सुन लो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेट का मतलब जिसको डिटरमाइन कर सके, जिसको माप सके। इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसको मापा नहीं जा सके। तो दुनिया में मैथ के भाषा में 7 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे 0 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है? नहीं, नॉन जीरो नंबर का पावर 0 हो वो 1 होता है। 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। नॉन जीरो नंबर का पावर 0 होता है तो 1 होता है। 0 का पावर 0 नहीं हो सकता। इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट, 0 गुना इन्फिनाइट, ये सब इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट, 1 का पावर इन्फिनाइट, ये सब क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब मैथ के भाषा में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1/0 इसका कोई सॉल्यूशन है? बोलते हो ना अनडिफाइन हो गया। ये अनडिफाइन का मतलब डिफाइन जो नहीं हो सकता, अपरिभाषित। तो ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये सब इमेजिनरी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। ठीक है, और ये इमेजिनरी का शॉर्ट फॉर्म आता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर का फॉर्म तो देख लिए कि इमेजिनरी नंबर का फॉर्म कैसा है, बट थोड़ा सा हम इस आयोटा को थोड़ा सा चर्चा करते हैं 5 मिनट, और इस आयोटा पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का वैल्यू √-1। ठीक है,
कोई अगर आपसे बोलेगा आई का पावर 4 का वैल्यू +1, आई के पावर 3 का वैल्यू -i, क्यों? आई के पावर 3 को लिख सकते हैं ना i² इंटू आई, तो i² का वैल्यू तो हो गया -1 और i तो ये हो गया -i ये अगर 4 को बात जानते हैं आई का पावर ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, जो चीज हम लिख रहे हैं उसको नोट कीजिएगा, ध्यान देखिए। अगर कोई आपसे बोलता है आई का पावर 76, तो आई के पावर 76 का वैल्यू क्या होगा? तो आई के पावर 26 का वैल्यू 1 होगा। कैसे? आई के पावर 76 को लिख सकते हैं ना आई का पावर 4 गुना आई के पावर 19, आई के पावर 19 और आई के पावर 4, आई के पावर 4 का वैल्यू आई के पावर 4 गुना आई के पावर 19 लिख सकते हैं, आई के पावर 4 और आई के पावर 19 को क्या लिख सकते हैं? आई के पावर 4 गुना 4 प्लस आई गुना आई के पावर 3 लिख सकते हैं ना। इतना करने की आवश्यकता क्या है? आई के पावर 4 गुना आई के पावर 19 इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 का ऐसे कैसे लिख सकते हैं? इसको रुक जाइए, आई के पावर 76 को लिख सकते हैं आई के पावर 4 और उसका पावर 19, सॉरी गलती लिखा गया था। आई के पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है 19 जगह 76, वो तो बेस सेम होता है तो जुट नहीं जाता है। आई के पावर 76 को आई के पावर 4 गुना आई के पावर 19 नहीं लिख सकते, नहीं गलत है ना, 19 4 23 ना होगा, जब ये 23 होता तब लिखा था ये ना, क्योंकि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड होता है, गलती से लिखा गया, माफ कीजिएगा। आई के पावर 76 को लिख सकते हैं आई के पावर 4 उसका पावर 19, आई के पावर 4 का वैल्यू क्या है? 1 के पावर 19 का वैल्यू 1, किसी भी चीज का 1 का पावर कुछ भी होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। यानी कि अगर आई का जो पावर होगा अगर वो 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, आई का पावर 4 का मल्टीपल होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अगर कोई आपसे बोलेगा आई के पावर 1024 का वैल्यू, 1024 4 का मल्टीपल है ना, 1024 4 का मल्टीपल है ना, इसका वैल्यू 1। आई का पावर 524 आई का 4 का मल्टीपल है, हाँ है। अगर कोई बोलेगा आई का वैल्यू 79 का बताइए तो क्या होगा? ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या कीजिए ना, इसका जो सबसे नजदीक 4 का मल्टीपल नंबर है उसमें तोड़ लीजिए। तो आई के पावर 79 के सबसे नजदीक कौन है? 76, तो आई के पावर 76 प्लस आई के 3 लिख सकते हैं इसे 79 को, इसको लिख सकते हैं आई के पावर 76 गुना आई के पावर 3, आई के पावर 76 को 1 क्योंकि 4 का मल्टीपल है और आई के पावर 3 का वैल्यू माइनस आई। थोड़ा सा जानकारी था आयोटा के बारे में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, जानकारी रखते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे। तो इस तरीके से आई का कितना भी वैल्यू हो, ठीक है, आई का कोई भी वैल्यू हो आप निकाल सकते हो। आप उस जो पावर होगा उससे नजदीक में जो उसका मल्टीपल है 4 का उसमें तोड़ लो, तोड़ के निकाल दो। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर 1026 पूछता है तो 1026 के नजदीक 4 का मल्टीपल कौन है? 1024 और +2, 1024 गुना आई का पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये हो गया 1 गुना आई स्क्वायर का वैल्यू -1 सॉरी आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ये थोड़ा सा आइडियोलॉजी था आयोटा के बारे में। चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर का। क्या बात करते हैं हम लोग? रियल नंबर का बात करते हैं। क्या होता है रियल नंबर?
रियल नंबर वास्तविक संख्या, नंबर a number which represents on number line called real number, denoted by R. इससे अच्छा लिखने से अच्छा है। रियल नंबर को लिखिए, रियल नंबर का सेट लिखिए, माइनस इन्फिनाइट से डॉट 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 माइनस 4/3 माइनस 1 0 1 3/2 4/3 2 √5 etc. दिस इज रियल नंबर। रियल नंबर सेट है। सेट का चर्चा अभी हम बताएंगे। सेट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो ए नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर, और ये रियल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। अब रियल नंबर का क्लासिफिकेशन देखिएगा कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशंस क्या होता है। रियल नंबर्स दो क्लास में बांटा गया है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। यही रैशनल और इरेशनल इस चैप्टर में डील होगा। पहले रेशनल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इरेशनल। रैशनल नंबर का दो प्रकार, इरेशनल का, रैशनल का अभी बाद में बात करते हैं, मतलब इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये पढ़ना है अभी हम लोग। ये रैशनल पढ़ने के बाद इरेशनल पढ़ेंगे, इसलिए इरेशनल का खाली क्लास हम बताते हैं। तो इरेशनल दो फॉर्म में होता है, एक तो सड बताए, सड फॉर्म में, एग्जाम्पल √2 √3 √5, ये सब सड फॉर्म में है। देखिए 2 3 5 एक रैशनल नंबर है, उसका पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, ये सब इरेशनल नंबर है। और वो भी इरेशनल का कौन सा फॉर्म है? सड फॉर्म। 3 क्या है? रैशनल नंबर, उसका पावर 1/3 क्या है? 1/n के फॉर्म में, और इसका रिजल्ट क्या है? इरेशनल, इसी को सड बोलते हैं। और इरेशनल का एक और फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक फॉर्म होता है डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म इरेशनल का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं इसको, नॉन रेकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलिए, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, इसका बाद में बात करेंगे। पहले हम रेशनल नंबर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके रेशनल नंबर डिटेल्स में पढ़ने के बाद हम इरेशनल का बात करेंगे। इरेशनल का शॉर्ट फॉर्म और डेसिमल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म हो गया √2, √3, √5, मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो सारे नंबर शॉर्ट है। और ये मतलब कोई भी रेशनल नंबर का पावर 1/n के फॉर्म में हो, ठीक है, और उसका रिजल्ट इरेशनल आना चाहिए, वो सब इरेशनल का शॉर्ट फॉर्म माना जाएगा, ठीक है। हम रेशनल को डील करते हैं अच्छे से, मिटा रहे इतना, ठीक है। अब रियल नंबर का क्लास रेशनल और इरेशनल। इरेशनल का ये दो पार्ट, इसको हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, ए नंबर which are in the form of p/q। हिंदी में रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं। ए नंबर which are in the form of p/q where conditions p and q belongs to integer। रेशनल नंबर का डिफिनेशन हमको आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर ये सब पढ़ाने के बाद लिखवाना चाहिए, लिखवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ रेशनल नंबर का चर्चा हुआ इसलिए यहाँ डिफिनेशन अभी लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको इंटीजर का मतलब नहीं पता और यहाँ पे इसके डिफिनेशन में इंटीजर वर्ड जुट रहा है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अभी अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम रेशनल नंबर का डिफिनेशन और भी सारे नंबर जो इसके अंदर नंबर आते हैं वो सारे नंबर पढ़ के फिर से एक बार रेशनल नंबर का डिफिनेशन करेंगे, ठीक है। A number which are in the form of p/q where p and q belongs to integer, q is not equal to 0, q 0 होना नहीं चाहिए, अगर q 0 हो जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, अनडिफाइंड। और तीसरा p and q have no common factor, no common factor other than 1। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर जो नंबर p/q के फॉर्म में है और p/q के साथ ये तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका 2/3, 4, 5/10, 5/10 नहीं है, 5/10 रेशनल नंबर नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि P और Q का कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए। 5, 10 का कॉमन फैक्टर 5 खुद है, तो ये 5/10 नहीं है। 1/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। 5, 10 इंटीजर से बिलोंग भी करता है, Q 10 0 के बराबर नहीं है, 10 है, और ये कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1/2 हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन 5/10 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 5 और 10 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। 5/Q 0 के बराबर नहीं भी है, दो कंडीशन A और B फॉलो करता है इसको, लेकिन C नहीं फॉलो कर रहा है। 5 और 10 का कॉमन फैक्टर 5 है, बोलता है एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दिस इज डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। इस डिफिनेशन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए अंदर बहुत सारे नंबर, रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर है, वो सारे नंबर को पढ़ना चाहिए। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोग को। हम रेशनल नंबर के अंदर क्या पढ़ेंगे देखिए। रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे जरा देखिएगा।
हम रेशनल नंबर 3 तरीके का होता है। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन, और तीसरा होता है डेसिमल। रेशनल नंबर 3 तरीके का, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, ये इंटीजर तीन तरीके का, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, जो ना कि पॉजिटिव इंटीजर होता है ना निगेटिव इंटीजर होता है, बस जीरो इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 से लेके कहाँ इन्फिनाइट तक, नेगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनाइट डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 और ये जीरो। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन 3 तरीके का होता है। फ्रैक्शन 3 तरीके का होता है। फ्रैक्शन 3 तरह का होता है। प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। जरा इसको जरा देखिएगा क्या होता है। इंटीजर्स में कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सब का डिफिनेशन बाकी है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए y बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कोई फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, जैसे 5/6, 7/3, 11/13, 7/3 नहीं 7/13, 11/15, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इम्प्रॉपर जस्ट उल्टा, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन है y बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे 3/2, 5/3, 7/4, ये इसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है y बराबर z न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, कुछ ऐसा है।
और इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर से। 3.5/6। ये जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा, ठीक है। तब ये ऐसा फ्रैक्शन, और यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अगर इसको तोड़िएगा तो ये आएगा कितना, 6×3 = 18, 5 23/6 इम्प्रॉपर में टूट जाएगा, ठीक है। 4×2/3 नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला अगर ऊपर वाला बड़ा नहीं हो सकता है, होगा नहीं, ठीक है। 3×4 = 12, 14/3 ये हो गया मिक्स्ड, ये हो गया इम्प्रॉपर, ये हो गया प्रॉपर। ये फ्रैक्शन का टाइप है, ये फ्रैक्शन का टाइप है। तो इसको लिखिए और समझिए। फ्रैक्शन के बाद है आपके पास डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है इसका चर्चा आगे करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। 0.02 ये टर्मिनेटिंग हो गया। इधर 2-3 साल से टर्मिनेटिंग से बोर्ड में सवाल आता है, एक नंबर में आपको पहचानना होता है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया 0.02, 0.5, 5.43 सब क्या हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होगा 1.23 का बार, 2.46 बार, 3.7891 पूरे पे बार, 3.7। इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलिए या रेकरिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग का मतलब रेकरिंग। ये डेसिमल का फॉर्म है। ये रेशनल नंबर का 3 फॉर्म है, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो आप लोग पहले हम इंटीजर्स को लेके पढ़ेंगे, इंटीजर को डील करेंगे। रेशनल का जो पहला पार्ट है इंटीजर उसको डील करेंगे, उसके बाद आएगा फ्रैक्शन और तब आएगा डेसिमल। फ्रैक्शन से डेसिमल में लाना, डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना, इसकी बात भी हम लोग करेंगे कि मान जो फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आएगा, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे आएगा। चलिए हम बात करते हैं इंटीजर पार्ट का। किसकी बात करते हैं हम, इंटीजर पार्ट का बात करते हैं। तो इंटीजर पार्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंटीजर पार्ट में सबसे पहले हमको पढ़ना है होल नंबर। कौन नंबर, हमको पढ़ना है होल नंबर। होल नंबर का डिफिनेशन होता है, होल नंबर के डिफिनेशन में एक वर्ड यूज करेंगे सेट। तो जानिए कि सबसे पहले जानो कि सेट क्या होता है। सेट एक वर्ड है 3 लेटर का, ये मत समझिएगा एक छोटा सा वर्ड है। सेट क्लास 11th में मैथ का एक चैप्टर भी है। तो उस सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ well defined set, a collection of well defined and distinct object।
इसको कहते हैं सेट। कलेक्शन का मतलब समूह, ढेर सारा, एक ही ग्रुप का बहुत सारा मेंबर। वेल डिफाइंड का मतलब जिसका अर्थ सारे आदमी के लिए एक ही निकले, जिसका अर्थ सारे आदमी के लिए एक ही निकले। और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब जो कलेक्शन में जिस चीज का भी कलेक्शन हो उसमें वो चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप शर्ट का कलेक्शन ले रहे हो तो एक ही शर्ट 2 बार नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई हमसे पूछा कि भाई तुम 5 गो क्रिकेटर का नाम बताओ, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट बैट्समैन, ठीक है, मेरे 5 को फेवरेट बैट्समैन का कलेक्शन चाहिए। तो मैंने दिया सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा। 5 होगा ना ये। तो ये सेट है क्या? ये सेट है? नहीं, ये सेट नहीं है। अगर मेरे बदले किसी और लड़के से पूछा जाता व्हाट इज अ कलेक्शन ऑफ योर 5 फेवरेट बैट्समैन, तो क्या वो भी यही लिखेगा क्या? नहीं। तो देखो ये कलेक्शन ऑफ बैट्समैन है, ये कलेक्शन है मानते हैं, डिस्टिंक्ट भी है, किसी बैट्समैन का नाम रिपीट नहीं है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसको इसलिए सेट नहीं है। कोई अगर हमसे कहेगा कि 1 से लेके 10 तक नंबर का कलेक्शन लिखो, चलो लिख दिया मैंने 1 2 3 डॉट डॉट 10, ये सेट है, कलेक्शन है, 1 से लेके 10 तक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? नंबर का, ठीक है। डिस्टिंक्ट, कोई रिपीट नहीं हुआ है, और वेल डिफाइंड मतलब ये 1 से लेके 10 तक जो हमको नंबर लिखने के लिए कहा गया है तो हम लिखे ये। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाता था क्या कुछ और लिखते हैं आप भी यही लिखते हैं। ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, तो इसको कहते हैं सेट। और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, वो भी कैपिटल ABC जो लिखना है, जैसे मान लो A इक्वल टू, और लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है, एक होता है सेटअप बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। वो सब 11th में सीखना है, अभी जो बता रहा है ये चुपचाप सिंपल है। रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मान लो कुछ इन्फिनाइट, इंग्लिश लेटर से वो भी कैपिटल, ये कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और अंदर में, और ये जो 1 2 3 4 है ना उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब सेट का एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा सेट का थोड़ा सा थ्योरी था। सेट थ्योरी हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 10 तो पास कर ले सर। चलिए, तो हम सेट का मतलब समझा दिए, ठीक है। और एग्जांपल दे दे एक, कोई आपसे बोलेगा ए कलेक्शन ऑफ 5 वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ये सेट है। ए कलेक्शन ऑफ, और तो छूटिए गया, 5 वर्ल्ड बेस्ट टीचर, ये सेट है? नहीं सेट है। कोई 5 को अपना वर्ल्ड का बेस्ट टीचर का नाम कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। मेरे स्टूडेंट तो बिल्कुल मेरा नाम नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे बोलेगा ए कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड, ये सेट है क्या? नहीं, ये भी सेट नहीं है। 5 को बेस्ट पोएट, किसी के लिए कोई 5 को कोई और अच्छा होगा, किसी के लिए 5 को जो पोएट है वो कोई और बेस्ट होगा, ये सब सेट नहीं है। सेट क्या है भाई? ए कलेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट का कलेक्शन सेट है। हाँ सेट है,
क्योंकि जो उसके अंदर कॉन्टिनेंट लिखा है वो पूरी दुनिया के लिए कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वेल डिफाइंड है, कलेक्शन भी है, डिस्टिंक्ट भी है, सेट है, ठीक है। तो ये सेट्स का कुछ एग्जाम्पल था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पॉज करके पूछिए, मतलब समझिए, कमेंट में पूछिए। मिटा रहे, चलिए मिटाते हैं। चलिए, होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? व्हाट इज होल नंबर? व्हाट इज होल नंबर भाई? ए सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल, a set of non-fractional number from 0 to infinite। होल नंबर रिप्रेजेंट क्या चीज होता है? W से। होल नंबर एक सेट है तो W से रिप्रेजेंट। होल नंबर एक सेट है तो इंग्लिश लेटर का कैपिटल लेटर चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट का W से। कर्ली ब्रैकेट दो, कहां से कहां तक? 0 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनाइट तक। ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत होल नंबर में? ये सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर। होल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता, होल नंबर का ही फ्रैक्शन नहीं होता। नेचुरल नंबर सब कुछ वही लिख देंगे, जीरो से इन्फिनाइट की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 टू इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग। बोलते हो आप लोगों से कोई पूछता है व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो बोलते हो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अरे थोड़ा इससे उभरो, 10th क्लास में चल के मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो। ए सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट, ठीक है। और नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है? n से। सेट है, वो भी सेट है ना, तो n से कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 से लेके कहां तक? इन्फिनाइट तक। देखो यहां से यहां तक जो दिख रहा है होल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर है, इसलिए कह सकते हैं होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। छोड़ दो भाई, छोड़ दो सबसेट, क्लास 10 से 11 में चल रहे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब कह सकते हो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का डिफिनेशन है, सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनाइट। इंटीजर, ये रियल नंबर के 3 ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन फ्रैक्शन होते हैं, मतलब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो ये इंटीजर का डिफिनेशन क्या दोगे? ए सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। इंटीजर जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है जहलीन। इंटीजर एक जर्मन वर्ड से आया है जहलीन, जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? काउंटिंग। इंटीजर का डिफिनेशन, ए सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनल नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर का डिफिनेशन है, ठीक है। बताते हैं। इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मोस्टली जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो जेड से करते हैं, आपकी मर्जी जैसे। माइनस इंफिनाइट डॉट 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 -4, -3,
-2, -1, 0, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनाइट। ये इंटीजर का सेट है। यहां से लेके यहां तक हो गया निगेटिव इंटीजर, ये हो गया नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, और ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का तीन टाइप था, जैसा कि हमने रेशनल नंबर में आपको बताया था। तो ये इंटीजर का पार्ट हो गया। तो इंटीजर, नेचुरल और होल नंबर, ये तीनों जो होते हैं वो तीनों नॉन फ्रैक्शन होते हैं, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताते हैं रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब सेट है, सबका ये सब सेट है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। 3 2 1। कुछ और नंबर का बात कर लें जो इंटीजर के अंतर्गत आता है, जैसे इवन नंबर। A number which is exactly divisible by 2, वैसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 से, उसको कहते हैं इवन नंबर। इसको और बोल सकते हैं, सारे नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, वो सारे नंबर, ऑल द नंबर्स विच आर द मल्टीपल ऑफ 2, उसको भी इवन कह सकते हैं। या वो नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, वो उसको भी इवन नंबर कर सकते हैं। जैसे डिफाइन करना है वैसे डिफाइन कीजिए। एग्जाम्पल 2 4 6। और इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m। इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2m, जिसमें m बिलोंग्स टू इंटीजर। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ऑड नंबर, ये नंबर, जो नंबर इवन है, जो नंबर इवन नहीं है वो नंबर ऑड है। A number which is not exactly divisible by 2 called odd number. Example 1 3 5 7। स्टैंडर्ड फॉर्म 2m plus 1, 2m plus 1। बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में होगा।